तो वेलकम टू आवर चैनल द लास्ट ऑप्शन। तो पिछले वीडियो में हमने एवरेज और परसेंटेज को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कुछ जो यूजुअल टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले उसको जानेंगे। जैसे पहला है कि कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब जो समझ में आता है नॉर्मली कि अगर आप किसी भी शॉप पे कहीं भी कोई सामान लेने जाते हो तो जो वैल्यू उस आदमी को वो चीज़ खरीदने में लगी रहती है। मतलब जैसे मेरे शॉप पे अगर आप कुछ लेने आए हो तो मुझे भी वो चीज़ किसी एक फ़िक्स दाम में पड़ी होगी, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद से होता है ये सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें वो आपको वो चीज़ें बेच रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक पैकेट बिस्किट की बात करें, लेट्स से ये बिस्किट का पैकेट है। ठीक है, जो कि आपको जो 10 रुपये में वो बेचता है। ठीक है, और उसको जो है वो पड़ता है ये बिस्किट का पैकेट 8 रुपये में। ठीक है, और वो आपको 10 रुपये में बेचता है। तो 8 जो है ये उसका सीपी है बिस्किट का, और 10 जो है ये इसका क्या है, एसपी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। एमपी ये होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है कि जैसे एमआरपी आप देखोगे कि कई सारे प्रोडक्ट पे एमआरपी एक पहले से फिक्स होती है जो लिखी होती है। ठीक है, उसके ऊपर वो कुछ डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो एमआरपी जो होता है वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे लिखा होता है। मतलब एक तरह से वो मार्केट प्राइस ही होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है उस पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, मान लीजिए 500 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 500 में ये बेचेगा। सेलिंग प्राइस है कि इस पर कुछ डिस्काउंट लगा के कुछ बेचेगा। आपको मान लो डिस्काउंट लगाया कुछ और आपको दिया 450 में, तो 450 सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसको पड़ा था ये 350 में। ठीक है, तो ये था उसका सीपी, ये जिसमें आपको बेचा हुआ एसपी, और जो उस पर एमआरपी लिखी हुई है इस तरह से प्राइस एमपी। ठीक है, गेन या प्रॉफिट ये जो होता है ये हमेशा सेलिंग प्राइस, मतलब एक तरह से कि गेन होना या प्रॉफिट होना, मतलब कि जितने में आपने ख़रीदा था यानी कॉस्ट प्राइस, उससे ज़्यादा में आपने बेचा तो क्या होगा, गेन होगा या प्रॉफिट होगा। सिंपल है। तो अगर हमें गेन करना है या प्रॉफिट कमाना है एज ए दुकानदार, अगर हम सोचें तो आपको क्या ज़्यादा रखना है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने ख़रीदा, जो हम बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कमाना है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो फॉर गेन और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है ना, ये बनता है हमारा प्रॉफिट या गेन। ठीक है, उसी तरह लॉस जो है, ये लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। मतलब हमने कम में बेचा और ख़रीदा ज़्यादा में था तो हमारा नुकसान हुआ। तो लॉस के केस में आपका सीपी जो है वो ज़्यादा होगा एसपी से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से। इस केस में आपका लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, सीपी माइनस एसपी करोगे आप तो आपको लॉस मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है। ठीक है, मार्केट प्राइस उसका एमआरपी समथिंग कुछ था, उस पर उसने आपको कुछ % का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद वो जितने में बेचा वो उसका हो गया सेलिंग प्राइस, और ख़रीदा जिसमें था वो उसका कॉस्ट प्राइस था। तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट का लगा है वो कहाँ लगा है, मार्केट प्राइस पे। तो डिस्काउंट के लिए आप लिख सकते हो कि ऑलवेज ये मार्केट प्राइस पे लगेगा। ठीक है, एमपी पे लगेगा। तो एमपी पे कुछ % का डिस्काउंट लग के वो आपको सामान बेचता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट। अगला जैसे मैंने बताया कि एसपी ग्रेटर देन सीपी अगर हो तो वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस जितने में वो आपको कोई सामान बेचा गया, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं जितने में वो सामान बेचा हूँ वो ज़्यादा है जितने में मैं उसे ख़रीदा हूँ। मतलब अगर कोई भी सामान मैं 10 रुपये का ख़रीद रहा हूँ और उसको मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 12 हमारा एसपी हो गया, और 10 में ख़रीदा तो 10 हमारा क्या है, सीपी है।
तो जब भी सी पी कम होगा एस पी से, यानी एस पी ज़्यादा होगा, उस केस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में क्या है, सी पी इज़ लेस देन एस पी या एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी। जब एस पी कम होगा सी पी से, मतलब क्या हुआ कि आप सेलिंग प्राइस जो जिसमें सेल हुआ है वो वैल्यू कम है कॉस्ट प्राइस से, जो लागत है एक तरह से किसी सामान की जो लागत है वो ज़्यादा है जितने में वो बेचा गया है। तो बेचे कम में गया है और ख़रीदा था ज़्यादा में, तो ये ओवरऑल लॉस हुआ है। तो लॉस ऐसे। और जब ये एस पी और सी पी बराबर निकले, मतलब जितने में हमने ख़रीदा था उतने में ही बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। अगर इस केस में देखें हम कि एस पी ज़्यादा है, पहला केस है एस पी ज़्यादा है सी पी से, ठीक है, तो एस पी बाई सी पी इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन है आपके पास कि इक्वल टू 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन क्या आएगी, ज़रा आप सोचो और बताओ। तो मैं बताता हूँ कि एस पी जो है वो ज़्यादा हो गया सी पी से, मतलब जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है ओवरऑल ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट का केस होगा, मतलब ये पहला ही केस, हम पहले ही केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट के केस में हमेशा जो एस पी बाई सी पी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक है, ये पहला चीज़ जो आप ध्यान रखोगे। दूसरा चीज़ कि जब हमारा लॉस वाला केस था, लॉस वाले केस में क्या हो रहा था, जो सी पी थी वो ज़्यादा थी एस पी से। ठीक है, मतलब एस पी कम था सी पी से। यहाँ पे एस पी बाई सी पी की अगर मैं कहूँ वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी? ऑप्शन फिर वो आपके वही है, या तो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ठीक है, तो सिंपल सा जवाब है कि अगर एस पी की वैल्यू कम है, यानी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम है, तो हमेशा ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो एस पी बाई सी पी यहाँ पे क्या है, लेस देन 1। तो आप इसको रिवर्स में कह सकते हो कि एस पी बाई सी पी जब भी लेस देन 1 होगी तो आप कहोगे कि ये लॉस का केस है, कि यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या है, एस पी और सी पी दोनों इक्वल है, एस पी और सी पी दोनों इक्वल है। ये कौन सा केस है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, जब आपका एस पी और सी पी इक्वल हुआ, इसका मतलब जब भी आप एस पी और सी पी का रेशियो लोगे तो आपको 1 मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में एस पी बाई सी पी 1 है। अब ये जो मैंने रेशियो निकाला कि प्रॉफिट के लिए एस पी बाई सी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लॉस के लिए एस पी बाई सी पी की वैल्यू लेस देन 1 और नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए एस पी बाई सी पी की वैल्यू इक्वल टू 1, ये आप क्वेश्चंस में यूज करोगे और एक्चुअल में इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व होंगे और जल्दी होंगे इससे। अगला कुछ नोट की बातें हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो है ये हमेशा अप्लाइड होगा, इज़ टू बी अप्लाइड ऑलवेज टू द कॉस्ट प्राइस ओनली। तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अप्लाइड होगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जो डिस्काउंट का परसेंटेज है ये हमेशा अप्लाई होगा मार्केट प्राइस पे। मैंने डिस्काउंट वाला जब बता रहा था तो भी मैं बताया था कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगेगा और प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ ये हमेशा लगेगा आपके कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको ध्यान रखना। अगला आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर इन ए रेशियो 5:4 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालो और लॉस होगा तो लॉस निकालो। तो हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो है उनका रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, अब 5:4 देना मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 तो है, 5:4 ग्रेटर देन 1 है। तो ये सिंपल ये बता रहा है कि इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है, हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो ये यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया है, तो उसका परसेंटेज निकालने के पहले इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। ठीक है,
जो कि ग्रेटर देन 1 है ही, ठीक है। और 1 से कितना ग्रेटर है, तो ये 0.25 ग्रेटर है, ठीक है। 1 से कितना ग्रेटर है, 0.25, ठीक है। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये 25% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, SP/CP को जब भी आप डिवाइड करोगे तो जो भी आपको वैल्यू आती है ना, अगर ये 1 से कम आती है तो 1 में से उसको हटाना और वो आपके लॉस परसेंटेज में चला जाएगा, हटाना और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, वो लॉस परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन 1 से ज़्यादा आती है तो उसको आप क्या करना, इसमें से 1 हटाना और जो पॉइंट में वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना, तो अब आपका प्रॉफिट परसेंट में आ जाएगा। जैसे इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक तरह से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो इतना तो आप सबको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंट होता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यही तो सबको क्लियर है। अब प्रॉफिट होना मतलब SP माइनस CP, कितना प्रॉफिट हुआ यही बताएगा, डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, SP/CP, यहाँ पे ऐसे ले लो, SP/CP माइनस CP/CP की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ। SP/CP जैसे वहाँ पिछले क्वेश्चन में SP/CP की वैल्यू क्या आई थी, 1.25 आई थी, तो इसमें से मैंने -1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आ जाएगा 25%, ठीक है। ये यही चीज़ था जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम यही करेंगे कि हमेशा, अभी ये हम पूरा इतना बड़ा काम करने वाले नहीं है, हम हमेशा क्या करेंगे, SP/CP की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो 1 से ज़्यादा आया तो यानी प्रॉफिट है, ये क्लियर हो जाएगा। और उसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, जो आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। उसके बाद से अगला, अगर लॉस वाला केस आता है, ठीक है, अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना होता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन प्रॉफिट का था तो प्रॉफिट वाला हमने देख लिया। लॉस परसेंटेज के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको पता ही है। लॉस को हम लिख सकते हैं CP माइनस SP, क्योंकि CP उस केस में ज़्यादा होगा, तो CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। CP/CP हो जाएगा 1 माइनस SP/CP एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हम हर केस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ SP/CP निकालेंगे, ठीक है। SP/CP निकालेंगे जब प्रॉफिट होगा, तो जो भी SP/CP की वैल्यू आएगी, इसमें से 1 माइनस करके 100 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो हमने पिछला केस देखा। जब लॉस होगा तो SP/CP की वैल्यू 1 से कम आएगी, लेट्स से आई 0.86 करके कुछ आई, ठीक है। तो इसको हम 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 में से माइनस करोगे तो 0.14 आएगी, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 14% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस के केस में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के केस में हम ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए फ्रूट सेलर परचेस 11 ऑरेंज फॉर ₹10 and sells 10 orange for ₹11. If he follows the same process, then his profit or loss percentage. सिंपल कि पहले वो परचेस यानी CP, तो पहले हम CP को कैलकुलेट करेंगे। तो CP एक तरह से कह रहा है कि फ्रूट सेलर ने परचेस किया 11 ऑरेंज 10 रुपये में, ठीक है। 11 ऑरेंज 10 रुपये में वो परचेस किया। तो अगर आप ऐसे ही बताओ कि एक ऑरेंज कितने में करेगा, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है कि 11 ऑरेंज हो उसको 10 रुपये में पड़ा, ठीक है। तो एक ऑरेंज उसको कितने में पड़ेगा, 10/11 रुपये में, ठीक है, सही है नॉर्मल। तो CP उसका कॉस्ट प्राइस एक ऑरेंज का कितना हुआ, 10/11, कोई डाउट नहीं इसमें। SP बेचा कितने में, तो कहा जा रहा है कि 10 ऑरेंज को 11 रुपये में बेचा है, मतलब 10 ऑरेंज जो है उसको उसने 11 रुपये में बेचा है। तो एक ऑरेंज को कितने में बेचा, एक ऑरेंज का खरीदने का हमने निकाल लिया, तो एक ऑरेंज का बेचने का निकालेंगे, तो 11/10 इतने में उसने एक ऑरेंज को बेचा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 11/10
सेलिंग प्राइस मिल गई, कॉस्ट प्राइस मिल गई, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/10 हो गया सेलिंग प्राइस। इसमें हम डिवाइड कर देंगे 10/, करने आपको आता ही होगा कि 11/10 तो है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा 121/100 का 1.1। अब क्योंकि 1 से ज़्यादा आया है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कितने का है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो जिसमें हम 100 का प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 21% का प्रॉफिट आया है। तो इसका जो आंसर होगा प्रॉफिट या लॉस 21% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिल्क एट 60 लीटर, फॉर एवरी 1 लीटर मिल्क ही एड 200 ml of water, okay, while selling milk he cheat 200 ml in 1 liter measurement, find his profit or loss। तो सिंपल है कि एक मिल्क वेंडर है जो मिल्क को 72 रुपये लीटर में खरीदता है और 60 रुपये लीटर में बेचता है। ठीक है, यानी उसका मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस मिल्क का जो है वो उसको क्या होता है, 72 रुपये पर लीटर है, और जो सेलिंग प्राइस है मिल्क का वो है 60 रुपये पर लीटर। ठीक है, ये पहला चीज़ जो है दे रखा है। अब उसका कहना है कि हर 1 लीटर के मिल्क में वो 200 ml वाटर ऐड करता है। मतलब एक तरह से आप कहो कि वो आपको बेच रहा है, वो एक तरह से बेच रहा है, मतलब 1 लीटर दूध बेच रहा है, 1200 ml दूध बेच रहा है, मतलब 1 लीटर प्लस 200 ml दूध बेच रहा है, जिसमें एक्चुअल दूध कितना है, सिर्फ 1 लीटर मिल्क, मतलब मिल्क है 1 लीटर का, 1 लीटर मिल्क है जिसमें वो 200 ml पानी डाल रहा है, तो एक्चुअल में इसको 1 लीटर को 1200 ml बना के बेच रहा है 1 लीटर को 1200 ml बना के। ठीक है, तो अगर आप इसमें उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालोगे कि सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इसमें उसका निकाल लो, तो ये 1200 ml बेच रहा है 1000 ml पे। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा इस केस में कि 1200 बेच रहा है, ये उसका एक्चुअल में 1000 ml लग रहा है, 1200 बेच रहा है। ये हो गया दूसरा केस। पहला केस ये वाला था, दूसरा केस ये। तीसरा केस भी उसके साथ है कि व्हेन सेलिंग मिल्क ही चीट 200 ml 1 लीटर पे। अब देखो, अब जो मिल्क भी बेच रहा है, तो जैसे वो मापने वाला जैसे मेजरमेंट का है ना, मिल्क 1 लीटर मेजरमेंट, तो मापने वाले में भी वो कंजूसी कर, मतलब चीटिंग कर रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है वो कि 1 लीटर बोल के वो 800 ml दे रहा है, मतलब एक तरह से कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका एक्चुअल में, मतलब यहाँ पे अगर उसका SP/CP निकालोगे तो आपको बोल तो रहा है 1 लीटर, मतलब बेच रहा है 1000, लेकिन वो दे कितना रहा है 800, मतलब उसको कॉस्ट पड़ रहा है 800, 200 ml यहाँ भी चुरा ले रहा है वो। तो ये 3 केस मिला है। यहाँ पे SP/CP कुछ अलग है, SP/CP यहाँ क्या है 60/70 है, यहाँ पे SP/CP एक तरह से 1200/1000, यहाँ पे SP/CP 1000/800। ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अगर एक्चुअल में निकालना, तो हो जाएगा तीनों, जो हमारा तीनों केस है इसमें SP/CP को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये केस भी है, ये केस भी है, ये केस भी है, तो इस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तीनों केस को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला केस जो है वो 60/70 है, 60/72 है। ठीक है, 72 है कॉस्ट प्राइस ना, तो 60/72 है पहला केस। दूसरा है 1200/1000, तीसरा है 1000/800। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 गया, ये 0 से 0 0 गया, ये 4 दूनी 8, 4 3 12 ऐसे हो गया। उसके बाद से ये 2 से इधर काटोगे तो इधर 30 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर आपका हो जाएगा 3 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 25 30 और ये 6 चौके 24, तो ओवरऑल आएगा आपका 5/4, जो कि आ जाएगा 1.25, जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होना मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब
ये प्रॉफिट आपको बताएगा प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 1 से कितना बढ़ा है 0.25, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आपका हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आया प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट हुआ है और भी कितना 25% हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्लॉथ मर्चेंट्स परचेसेस क्लॉथ एट 80 रुपये मीटर और सेल किया 100 रुपये मीटर में। एक फेस्टिवल ऑफर में ये गिव 50% एक्स्ट्रा फ्री ऑन एवरी डिमांड। अच्छा, 50% और फ्री दे रहा है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो इसमें भी एक तरह से दो केस हो रहा है। जो पहला केस है वो आराम से आपको दिख रहा होगा कि क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपये में वो खरीद रहा है 80 रुपये पर मीटर, और सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेच दे रहा है। तो ये पहला केस हुआ। ठीक है, दूसरा केस है कि फेस्टिवल के ऑफ़र में वो एक तरह से 50% एक्स्ट्रा दे रहा है ऑन एवरी डिमांड। तो अगर मतलब सेलिंग प्राइस उसका 100 का था ही, एक तरह से सेलिंग प्राइस 100 ही है, मतलब एक तरह से, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस मतलब वो कितना दे रहा है, वो एक तरह से 1.5 गुना दे रहा है, मतलब 50% एक्स्ट्रा भी तो दे रहा है। तो जो पहले दे रहा था उससे 50% एक्स्ट्रा तो है नहीं, जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया वो एक तरह से 150 हो गया, 100 पे 50 एक्स्ट्रा ना, तो वो 150 दे रहा है एक्चुअल में जब आप ले रहे हो 100 का सामान। ठीक है, वही है। तो ये सॉरी CS नहीं CP है। ठीक है, तो ये दूसरा केस आपका बना। अब इन दोनों केस को आप जैसे पिछली बार किए थे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहला SP/CP लोगे, SP/CP पहले का, तो पहले का SP/CP हो जाएगा 100/80, दूसरे का हो जाएगा आपका 100/150। ठीक है, इसको आप निकालोगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हो जाएगा 5/6। ठीक है, जिसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.6 8 48, 2 0 6 3 18, 2 0 6 3 18, 6 3 18 समथिंग ऐसे। तो क्योंकि ये 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज आपका निकल रहा है, ये लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, तो इसको 1 में से इसको माइनस कर दोगे, तो 1 माइनस 0.8333 करोगे तो आपको समथिंग 0.166 ऐसे मिल जाएगा। तो यानी जब आप लॉस निकालोगे तो लॉस परसेंटेज, जब आप निकालोगे लॉस परसेंटेज तो आपको मिल जाएगा 16, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 16.66 करके लॉस परसेंटेज है। ठीक है, 16.66% का लॉस है, तो ऑप्शन है ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू डाउनफॉल इन द मार्केट में कुछ डाउनफॉल की वजह से ए जो है वो सेल करता है मैंगोज टू बी को मैंगोज बेचता है, सेइंग फॉर एवरी 12 मैंगो काउंट एज 8। ओके, हर 12 मैंगो को 8 काउंट करके वो बेच दिया। ड्यू टू ओवरनाइट डिमांड ए टुक हिज मैंगोज बैक फ्रॉम बी। अब डिमांड की वजह से वो क्या किया, ई ने वापस मैंगोज ले लिए बी से, क्या कह के कि हर 8 मैंगो को 12 समझ के वो ले लिया। ठीक है, अब फाइंड करो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑफ ए। तो सिंपल है कि जब मार्केट का डाउन हुआ तो ए ने अपने मैंगोज बेचे, डाउन में बेचोगे लॉस ही होगा ना, तो उसने क्या कहा कि 12 मैंगोज को 8 मैंगोज के दाम के हिसाब से बेच दिया। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि पहले वाले केस में उसका सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो एक तरह से 12 मैंगोज को 8 करके बेच रहा था। मतलब उसका जो सेल कर रहा था वो 8 मैंगोज, और उसका जा कितने का रहा था, उसका लागत कितने का लग रहा था 12 का, तो 12 का उसका पैसा जा रहा था, वो 8 करके बेचा डाउनफॉल होने की वजह से। तो ये आपका पहला केस होगा। दूसरे केस में क्या हुआ कि अब मार्केट अच्छा हुआ, ओवरनाइट डिमांड बढ़ी तो
अब उसको उस दाम में तो नहीं मिलेगा जितने में वो बेच दिया। तो अब क्या हुआ, अब वो हर 8 मैंगोज़ को 12 समझ के ले रहा था, 12 के दाम पे। मतलब क्या हुआ कि जो SPY/CP की वैल्यू है उसको लागत पड़ रहा था 12 मैंगोज़ का, और उसको मिल कितने रहे थे, 8 मैंगोज़। ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से उसका लॉस ही हो रहा था। ठीक है, फॉर एवरी 8 मैंगोज़ 12 उसको 12 के हिसाब से मिल रहे थे। तो यहाँ भी लॉस हुआ। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि ए का यहाँ भी लॉस हुआ है, यहाँ भी लॉस हुआ है। तो उस हिसाब से आप SPY/CP बना लोगे कि SPY/CP छोटा होना चाहिए, तो 8/12 8/12। उसके बाद से आप अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालोगे, अब क्योंकि दोनों में लॉस हुआ तो लॉस ही होगा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालोगे तो आपका हो जाएगा 8/12 मल्टीप्लाई बाई 8/12, जो हो जाएगा 64/144। या ऐसे कर लो या यहाँ पे ही निपटा दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, जो कि हो जाएगा 4/9। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4 0 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे समथिंग, जो कि क्या है 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 5 समथिंग, जो कि आ जाएगा 55.5% का एक तरह से लॉस हुआ। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालना था ए का, तो इस तरह आप लॉस परसेंटेज निकाल लोगे ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुनिधि ब्रॉड 15 एप्पल फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट 12 एप्पल फॉर ₹12। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर। अब उसने जो खरीदा वो 15 एप्पल 10 रुपये के हिसाब से खरीदा। मतलब अगर उसका हम कॉस्ट प्राइस देखें तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 15 एप्पल उसने खरीदा 10 रुपये के भाव से। ठीक है, तो एक एप्पल का कितना होगा कॉस्ट प्राइस, 10/15। ठीक है, इतना रुपये एक एप्पल का लगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया 10/15। ठीक है, सेलिंग देखो कि उसने सेल कितने किया, तो सेलिंग प्राइस उसने 12 एप्पल को 12 रुपये में बेचा, यानी एक एप्पल को 1 रुपये में बेचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 है, सिंपल। यहाँ पे एक एप्पल का सेलिंग प्राइस 1 है, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 10/15 है। तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे तो आपको हो जाएगा 1/10/15, जो कि हो जाएगा 15/10, जो कि हो जाएगा 1.5 सेलिंग बाई कॉस्ट निकलना, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ उसे। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 0.5 का। तो परसेंटेज में निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आ जाएगा 50% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय हर, तो 50%, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ एक नोट है, उसको देख लोगे कि ए ट्रेडर में समटाइम हैव मल्टीपल प्रॉफिट और लॉस साइमल्टेनियसली। दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग मल्टीपल चेंजेस आर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट द ओवरऑल इफेक्ट। मतलब एक तरह से कि एक ट्रेडर को कई बार कई सारे प्रॉफिट और लॉस साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। किसी जगह प्रॉफिट, जैसे हमने एक दूध वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 72 रुपये पर लीटर में खरीद रहा था और 60 रुपये पर लीटर में बेच रहा था, तो यहाँ उसका एक तरह से लॉस हो रहा था। लेकिन उसने क्या किया कि 1000 रुपये 1 लीटर में वो 200 ml पानी मार दे रहा था, तो वहाँ उसका प्रॉफिट बन रहा था। फिर वो क्या कर रहा था, जब दूध देने जा रहा था तो वहाँ पे 1 लीटर बोल के 800 ml ही दे रहा था, वहाँ भी प्रॉफिट पा रहा था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्विवेलेंट टू हैविंग मल्टीपल चेंजेस, कई सारे मल्टीपल चेंजेस की वजह से है, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट हुआ था ना। तो जो इंडिविजुअल चेंजेस है उनको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इफेक्ट को निकाला था। तो ये जो हमने पीछे किया है उसी से रिलेटेड चीज़ है कि जो इंडिविजुअल चेंजेस है उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको इफेक्ट पता चलेगा कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, कितने % का हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने % का हुआ है, दोनों चीज़ यहाँ से आप पता करोगे। तो क्वेश्चन है अगला, ए शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस। ठीक है, हाउएवर बाय यूजिंग ए फॉल्स मीटर ही एक्चुअली गेन 25%। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, अब देखो क्योंकि सारे क्वेश्चन हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिवीजन पे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी बेस पे इसको भी करेंगे हम कि पहला क्या हुआ, एडवर्टाइज किया सेलिंग क्लॉथ को एट 4% के लॉस पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस अगर पहले वाले केस में हम निकाले
तो 4% का लॉस होना मतलब समथिंग इसकी वैल्यू जो है 0.04 से कम, 1 से 0.04 कम आएगी, मतलब 0.96 आएगी, तभी ये हुआ 4% का लॉस। 4% का लॉस होना मतलब 1 से 0.04 कम आना, तो ये 0.96 आई सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। लेकिन फॉल्स मीटर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से ही एक्चुअली गेन 25%, वो 25% का गेन पाया क्योंकि वो फॉल्स मीटर एक तरह से यूज कर रहा था। अब फॉल्स मीटर स्केल यूज़ करने की वजह से ओवरऑल ही एक्चुअली गेन्स 25%, मतलब टोटल जो है ना वो एक्चुअल में भले 5% का लॉस उसको इस पे हो रहा था एडवर्टाइजिंग पे, लेकिन टोटल वो गेन ही कर रहा था, और गेन कितने से कर रहा था, 25% से वो गेन कर रहा था। क्यों ये हो रहा था? बिकॉज वो फॉल्स मीटर यूज़ कर रहा था। तो फॉल्स मीटर यूज कर रहा था, इसका मतलब उसमें कुछ बेच कम रहा है और दाम ज़्यादा का ले रहा है। एक तरह से यही हुआ कि वो आपको जो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल है वो कितना होना चाहिए था, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है, तो एक्चुअल लेंथ ही मतलब जो बेच रहा था वो 100 कह के बेच रहा था कि पूरा है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है 1 मीटर वाले स्केल को, लेकिन वो 100 का ना होके बल्कि वो ज़्यादा का था एक तरह से। अब 100 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ, जो मीटर का 1 मीटर वो जो नाप रहा था, जिससे मीटर स्केल उसके पास जो था, वो 100 से कम किसी वैल्यू को ही नाप के वो बता रहा था कि ये 1 मीटर है। जैसे मैं कहूँ कपड़ा लेने गया, मैं उससे कहा कि भाई 1 मीटर कपड़ा देते, तो 1 मीटर की जगह वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का कपड़ा देना चाहिए था, लेकिन वो उससे कम में दे रहा था। तो ओवरऑल वो प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा था फॉल्स मीटर यूज करके। तो एक तरह से जो हमारे SP/CP दूसरे केस में बनेगा वो ये होगा कि 100 मीटर तो वो कह रहा था, लेकिन वो बेच कितना रहा था, 100 से कम। 100 से कम यानी वो कुछ कितना बेच रहा था, जितने लेंथ का वो स्केल होगा जो हमें निकालना है, लेट से वो यल ही तो निकालना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंटेज निकालने के लिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.96 मल्टीप्लाई बाई 100/L, और इसको करने के बाद ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25% का आ रहा है। 25% का प्रॉफिट होना मतलब 1 + 0.25 मतलब 1.25, ठीक है, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी निकल आएगी। अगर सॉल्व कर मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे 96/100 हो गया, 96/100, 100 से 100 गया, तो L की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 96/125 गुणे 100। 125 गुणे 100 मतलब ये 125/100 था, तो उसको ऐसे कर दिया, हो जाएगा 25 चौक के 100, ये 25 125, और यहाँ हो जाएगा 96 चौक के आपका निकल जाएगा 6 चौक 24, 2 और 4 9 36, 2 38 डिवाइड बाई 5। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो लेंथ यहाँ से निकल जाएगा अभी कितना 38.4 है, तो ये और डिवाइड बाई 5 है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा 38 दूना 76 और 8, तो 76 और 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, दोनों को 2 मल्टीप्लाई किया, और 10 की डिवाइड होने को 1 पॉइंट बाद 10 मिनट लग जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 76.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की बात इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ 100 मैंने सेंटीमीटर में लिया था, 1 मीटर में अगर करेक्ट करता हो तो 100 सेंटीमीटर थे, तो 76.8 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट 12 रुपये मोर, he would have gained 40% and the cost price of the article। इसमें देखोगे आपका जो पहला सीधा केस बन रहा है, तो आर्टिकल है जिसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब SP/CP कुछ करके 1.2 होगा, मतलब 20% प्रॉफिट होना 1 से, मतलब SP/CP 1 से बड़ा होना कितना होगा 0.2, तो 1.2 SP/CP कम से कम ये पता चल रहा है पहले लाइन से। दूसरा, इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, मतलब अगर वो उसको 10% लेस में खरीदा होता एंड उसको बेचा होता 18 रुपये ज़्यादा पे, तो उसको 40% का गेन होता एक तरह से। तो अगर जो हुआ है वो क्या हुआ है, SP यानी वो बेचा कितने में, 1.2 ऑफ CP जो था उसके 1.2 में बेचा। ठीक, कहना है कि अगर वो 10% लेस में ख़रीदा होता, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उसका 10% और कम होता,
और उसको 18 रुपये एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपये मोर देन यू वुड गेन दूसरा। तो अगर उसका अभी का सीपी इतना है तो दूसरा केस जो सीधा सीधा बन रहा है वो ये बन रहा है कि इफ़ ही हैड बॉट इट 10% लेस, अगर उसको 10% से कम में खरीदा होता, मतलब जो सीपी अभी है वो सीपी कुछ है, सीपी से वो 10% कम में खरीदा होता, मतलब वो कम से कम अगर खरीदा होता वो 0.9 सीपी में, 10% कम होना मतलब इतने में खरीदा होता वो, और वो बेचा होता जो अभी बेच रहा है उससे 18 रुपये ज़्यादा में, मतलब अभी वो एसपी उसका कुछ है, इससे 18 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता अगर, तो ये सीपी उसका नया होता और ये अगर नया वाला एसपी होता तो वो 40% का गेन करता। तो ओवरऑल इससे इक्वेशन क्या बन रहा है कि एस पी बाई सी पी, मतलब एस पी जो नया वाला होता है एस पी प्लस 18 डिवाइडेड बाई सी पी कितना 0.9 ऑफ सी पी, और ये इक्वल होता 40% का गेन यानी 1.4। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन रहा है दूसरा। इस इक्वेशन को और हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को देखोगे आप तो एस पी प्लस 18 इज इक्वल टू 14 जा कितना हो जाएगा, 14 जा हो जाएगा 126 और ये 1.26 हो जाएगा ऑफ सी पी। अब जो एस पी है ये पहले वाले इक्वेशन से निकला हुआ है, क्या निकला है, एस पी इज इक्वल टू 1.2 ऑफ सी पी। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपल लिख दोगे 1.2 ऑफ सी पी प्लस 18 इज इक्वल टू 1.26 ऑफ सी पी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.06 ऑफ सी पी इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 6/100 कह लो आप, सी पी इज इक्वल टू 18, 6 × 6 6 3 18, तो सी पी इज इक्वल टू 300 रुपये आप कह सकते हो गया। ठीक है, ओवरऑल निकालना क्या था हमें देखना है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना था, तो सी पी आपका डायरेक्ट निकल गया 300 रुपये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो इसमें और कुछ करना नहीं है, आपको सी पी निकालना था, सी पी आपका 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बाकी इम्पोर्टेंट काम है कि यहाँ नीचे दिया गया ये चैनल का नाम है द लास्ट ऑप्शन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ शुभम राय, लाइक कीजिए वीडियो को, कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।